नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल क्राइम कैप पर आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, क्राइम कैप में हर रोज़ हम बात करते हैं जुर्म की किसी ऐसी दास्तान की जिसके होने से फैल गई थी सनसनी। हमारा ये मानना है कि जुर्म और इंसान का जो नाता है वो बहुत गहरा है और जब तक इंसान है जुर्म रहेगा। इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज़ जो हमारे हाथ में है वो ये कि अगर हम इसके बारे में सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, आगाह रहेंगे तो हम इसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं। और हमारी इसी मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, आपका अपना चैनल क्राइम कैप। वो किसी की पत्नी थी, वो 3 बच्चों की माँ भी थी, लेकिन उसे हो गया था प्यार। प्यार भी ऐसा वैसा नहीं, फुल टू वाला। प्यार की खुमारी उस महिला पर इस कदर हावी हुई कि उसने अपने घर को ही आग लगा दी। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जिसके सामने आने के बाद राजस्थान के अलवर शहर समेत पूरे देश में फैल गई सनसनी। दरअसल इस महिला का नाम संतोष उर्फ संध्या, यानी इसके ये 2 नाम हैं। अब ये जो संतोष और संध्या नाम की महिला है, इसकी शादी साल 2002 में एक बनवारी लाल नाम के शख्स के साथ होती है। उस समय ये कम उम्र की भी होती है, गांव में इसकी शादी होती है। फिर ये अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी शुरू कर देती है। शादीशुदा ज़िंदगी जीते हुए अपने पति के साथ इसको 3 बेटे भी होते हैं। अब ये 3 बच्चों की माँ बन चुकी होती है। तभी इसको बाद में ये लगता है कि 5 लोगों का परिवार बढ़ चुका है, जाहिर सी बात है, पति पत्नी और 3 बेटे। तो उसका ये लॉजिक रहता है कि अब पति की कमाई जो है वो घर चलाने में पर्याप्त नहीं है और एक पत्नी होने के नाते उसे भी इसमें उनका साथ देना चाहिए। लिहाजा संध्या अपने पति से ताई कमांडो सीखने के लिए मार्शल आर्ट एकेडमी ज्वाइन करने की बात कहती है और वो मार्शल आर्ट एकेडमी ज्वाइन भी कर लेती है। उसका ये प्लान होता है कि अभी वो सीखेगी और फिर कुछ समय बाद वो मार्शल आर्ट सिखाने के नाम पर कुछ पैसा कमाएंगी। इस नेक इरादे के साथ ताई कमांडो सीखने वो मार्शल आर्ट एकेडमी में जाने लगती है। अब यहीं से उसकी ज़िंदगी में आता है एक मोड़ ऐसा कि वहाँ उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम होता है हनुमान जाट, जो उम्र में तो काफ़ी छोटा है संध्या से, लेकिन इन दोनों के बीच में मार्शल आर्ट एकेडमी में जो है वो नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब ये दोनों यहाँ पर साथ में मार्शल आर्ट वगैरह सीखते हैं। उसके बाद ये कहीं और जाकर अपना एक इंस्टीट्यूट भी खोल लेते हैं जहाँ पर ये दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। तो एक तरफ तो इनकी मुलाकात एकेडमी में होती है जहाँ ये सीखते हैं, उसके बाद ये एक्स्ट्रा टाइम जहाँ पर सिखाते हैं वहाँ पर भी साथ रहते हैं। तो एक दिन का बड़ा हिस्सा ये दोनों एक दूसरे के साथ गुजारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ जो हैं वो और बढ़ती जाती हैं और ये नज़दीकियाँ फिर कुछ समय बाद इश्क की गली से होते हुए पहुँच जाती हैं बिस्तर तक। नाजायज़ संबंध और हमबिस्तरी का यह सिलसिला 3 साल तक यूं ही बिना रोक टोक जारी रहता है, लेकिन फिर अचानक वो होता है जो हर नाजायज़ संबंध के केस में सामने आता है कि ऐसी बातें ज़्यादा दिन किसी से छुपती नहीं है। सामने वाला कितना ही चालाक हो, कितने ही शातिर तरीके से इन कामों को करे, लेकिन ये काम ज़माने के सामने आ ही जाते हैं। वही इस केस में भी हुआ और संध्या की इन हरकतों की खबर जो है वो उसके पति बनवारी को हो गई। जाहिर सी बात है, पत्नी के बारे में जब ऐसी जानकारी पति को मिली तो उसकी संध्या से लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह शुरू हो गई। दोनों के बीच विवाद होने लगा, रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। अब संध्या जो है वो समझ चुकी थी कि अगर उसको अपनी ये इश्कबाजी, ये रंगबाजी जारी रखनी है तो बनवारी जो है उसका पति, वो अब ये सब कुछ ऐसे बेरोक टोक नहीं होने देगा। इसलिए अब उसे अपने पति के संबंध में कुछ ना कुछ निर्णय लेना था, डिसीजन लेना था और उसने लिया। लिहाजा उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शुरुआती दौर में प्लान में यही तय हुआ था कि सिर्फ पति को
रास्ते से हटाया जाएगा। लेकिन तभी संध्या अपने प्रेमी से बोलती है कि इसके बाद इन बच्चों का क्या होगा। फिर दोनों के बीच में आपस में कुछ बात होती है और आखिरकार ये तय होता है कि जिस रोज जिस तरीके से पति की हत्या की जाएगी उसी समय इन बच्चों को भी पति के साथ मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब बचेगा कौन? संध्या और उसका आशिक, जो मजे से अपनी जिंदगी जिएंगे। इसलिए अब बीच में कोई नहीं रहेगा और उन्होंने सबको एक साथ मारने का प्लान जो है वो फाइनल कर लिया। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें कुछ समय लगा। 2-3 महीने का वक्त उन्होंने लिया कि ये हत्या कब करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, ये सब तय करने में 2-3 महीने का समय लग गया। अब आती है वो रात, यानी 2-3 अक्टूबर की दरमियानी रात 2017 की हम आपको ये घटना बता रहे हैं। उस रात जब ये तय होता है कि आज घर में हत्याएं की जाएंगी, संध्या का जो आशिक होता है वो 2 किराए के हत्यारे अपने साथ लाता है, जिन्हें महज 3000 रुपये में इस हत्या में शामिल किया गया था, जो उम्र से नाबालिग थे। और उन्हें सिर्फ इसलिए अपने साथ संध्या के आशिक ने रखा था कि जब वो धारदार हथियार से संध्या के पति और बच्चों का गला काटेगा या गले को रेतेगा, उस समय उनके हाथ और पांव पकड़ने के लिए उसे 2 हेल्पर्स की ज़रूरत होगी। और उनके तौर पर इन दोनों को इस हत्या की वारदात में शामिल किया गया और ये दोनों 3000 रुपये की मामूली सी रकम पर इस हत्या की वारदात में संध्या के आशिक के साथ शामिल हो गए। अब होता है यूं कि आती है घटना वाली रात। प्लान के मुताबिक ये तय हुआ था कि घटना वाली रात को संध्या अपने परिवार को रात में दही के रायते में नींद की गोलियां पीसकर खिलाएगी। इन दोनों का ये मानना था, संध्या और उसके आशिक का, कि जब वो हत्या की इस घटना को अंजाम दें तो उस समय शोर शराबा बिल्कुल ना हो, ताकि किसी को इस बात की खबर कानों कान भी ना हो। तो ये तय किया जाता है कि नींद की गोलियां मिलाकर इन्हें दी जाएंगी और जब सब सो रहे होंगे तो सोते में इनका कत्ल कर दिया जाएगा। तो प्लान के मुताबिक संध्या सबको बड़े प्यार से रात का खाना खिलाती है और उसमें पीस कर नींद की गोली मिला देती है। अब वो खाना खाने के बाद उसका पति, 3 बच्चे और एक बच्चा एक्स्ट्रा उस समय घर में था, जो संध्या के देवर मुकेश का बेटा था, उस बेचारी की भी मौत आई थी जो वो उस रात इनके घर में था। तो ये 4 बच्चे और उसका पति खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अब संध्या छत पर ऊपर जाती है, उसका आशिक पहले वहां आता है, जैसे वो आंख से इशारा कर देती है। उसके बाद वो जाकर अपने जो किराए के जो हत्यारे हैं उन दोनों को लेकर आता है। अब ये तीनों घर के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। संध्या ऊपर से छत का दरवाजा खोलकर इन तीनों को घर में अंदर बुला लेती है। अब तीनों हत्यारों की हो चुकी है घर में एंट्री, जिन्हें मारा जाना है वो सो रहे हैं नीचे। अब सिर्फ रात के गहराने का इंतजार किया जाता है और मौका मिलते ही ये हत्यारे संध्या के पति बनवारी पर टूट पड़ते हैं और उसका गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसी तरीके से, इसी दर्दनाक तरीके से, बेरहम तरीके से एक एक करके ये उन 4 बच्चों को भी मौत के घाट उतारते हैं। और चौंकने और हैरान करने वाली बात यह है कि जब बनवारी और उसके साथ ही 4 बच्चों की इस निर्मम हत्या को किया जा रहा था, तो संध्या ये सब खड़े होकर अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके पति को इतनी बेदर्दी, बेरहमी से मारा गया, उसके छोटे छोटे 3 बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन इश्क की खुमारी इस महिला पर इस कदर सवार थी कि उसे और कुछ नहीं नजर आ रहा था। आप सोच सकते हैं कि इसका फितूर किस तरह इस महिला के सर चढ़ा हुआ था, जो इसने अपनी कोख से जन्म दिए हुए बच्चों को भी अपनी आंखों के सामने मौत के घाट उतरता देखा, लेकिन इसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। अब होता है यूं कि कत्ल कर दिया जाता है। 4 बच्चे और उसका पति। 5 हत्या करने के बाद हत्यारों को संध्या जो है वो अपनी स्कूटी की चाबी दे देती है और आसानी से वो रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और वहां से अपने अपने इलाकों में निकल जाते हैं, यानी कातिल हो जाता है फरार। और इस घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे हो जाते हैं फरार और संध्या ऊपर जाकर छत पर अपनी बहन के पास सो जाती है। सवेरे जब पानी की मोटर चालू करने के लिए संध्या की बहन नीचे उतरती है और वो नीचे आती है, तो खून से सना हुआ और लाशों से पटा हुआ कमरा देखकर उसकी चीख निकल जाती है।
वो शोर मचाती है। घर में एक साथ 5 कत्ल हुए हैं, आसपास मजमा लग जाता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और पुलिस इस घटनाक्रम को देखकर, इस वारदात को देखकर पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे दिया गया। जाहिर सी बात है पुलिस इस बात पर शक करने लगती है कि घर में अगर एक के बाद एक 5 कत्ल हों तो ऐसा हो नहीं सकता कि घर में कानो कान किसी को इसकी खबर ना हो, क्योंकि जिनका कत्ल किया गया है या तो उन्होंने विरोध किया होगा, चिल्लाए होंगे, चीख पुकार हुई होगी। कातिल कैसे घर में घुस गया, ना कोई दरवाज़ा टूटा है ना खिड़की टूटी है, सेफ एंट्री कातिल की होती है, वो मर्डर करके चुपचाप वहां से बेरोक टोक निकल जाता है। तो जाहिर सी बात है पुलिस का शक भी जो है वो लाजमी था। अब पुलिस का ये शक जो है वो और गहरा जाता है जब संध्या बीमार होने का नाटक कर अस्पताल में भर्ती हो जाती है। अब पुलिस का शक और पुख्ता होता है कि कहीं ना कहीं इस महिला का इस वारदात में शामिल होना संभव हो सकता है। घटना के बाद सारी चीज़ें होती हैं, संध्या की अस्पताल से छुट्टी वगैरह होती है, जो उसने नाटक किया था बीमार होने का। पुलिस जो है वो, संध्या पहले से ही पुलिस के शक के घेरे में थी, शक उस पर पूरा था। उसके पति और बच्चों की हत्या हुई है, वो घर में अकेली जिंदा बची थी, तो जाहिर सी बात है शक उस पर था। पुलिस जो है वो उससे पूछताछ करती है, वो पुलिस को गोलमोल जवाब देती है, घुमाने की कोशिश करती है। इसके बाद पुलिस निकलवाती है संध्या और संतोष नाम की इस महिला की कॉल डिटेल, जिसमें ये सामने आता है कि किसी नंबर पर इसकी घंटों रोज लगातार बात होती है और हत्या वाले दिन भी इस नंबर पर इसकी किसी से लगातार बात चलती रही है। जब पुलिस और गहराई से जांच करती है तो सामने आता है संध्या के आशिक का नाम, यानी हनुमान जाट के नंबर पर संध्या की लगातार बातों जो होती हैं उसका खुलासा पुलिस के सामने हो जाता है। अब उस नंबर को लेकर जब पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल संध्या के सामने रखती है तो वो पुलिस को गुमराह करना जो है वो बंद हो जाता है उसका, क्योंकि अब वो पकड़ा चुकी है, साफ साफ नंबर सामने आ चुका है, लगातार बात होती है, 100 सवालों के जवाब देने होंगे, तो वो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और अंततः वो अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेती है। और उसके बाद पुलिस को सुनाती है ये दर्दनाक दास्तान जो हमने आपको अभी सुनाई। जिसने भी ये कहानी सुनी संध्या नाम की इस महिला के बारे में, जिसने अपने पति और अपने बच्चों को महज इसलिए कत्ल करा दिया कि उसकी इश्कबाजी, उसकी आशिकबाजी बेरोक टोक जारी रहे, इस कलयुगी पत्नी और माँ की खबर सुनने जिसने भी सुनी उसकी रूह कांप गई। हमने आपको ये जो घटना सुनाई ये साल 2017 में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद संध्या और उसके आशिक और जो 2 नाबालिग हत्यारे थे उन्हें गिरफ्तार किया कर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2017 से ये लगातार जेल में थे, इनका मुकदमा चल रहा था। फिर आता है साल 2022 जब इस सनसनीखेज हत्याकांड पर अदालत अपना फैसला सुनाती है और संध्या और उसके आशिक को आजीवन कारावास की सजा होती है। साथ में जो 2 नाबालिग हत्यारे थे उनका मामला बाल न्यायालय में चल रहा होता है, जिसमें उनका निर्णय अलग से होगा। लेकिन अब ये दोनों उम्र कैद की सज़ा भुगतेंगे और अपनी पूरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़कर बिताएंगे। इसी के साथ अदालत ने कहा कि ये जो सज़ा इन्हें दी गई है यानी उम्र कैद की सज़ा, ये इनके इस जुर्म के लिए काफ़ी नहीं है और इन दोनों को फांसी दी जाए, इसलिए जयपुर हाईकोर्ट की बेंच में इसके लिए अपील भी की जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पसंदीदा चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जिसमें हमें बनाना है क्राइम फ्री समाज और उसमें हमें आपके समर्थन की, आपके सहयोग की आवश्यकता है। अपना सहयोग और समर्थन हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल आपसे किसी एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।